हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इल्यूमिनेशन में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं कलर रेंडरिंग इंडेक्स। कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या होता है उसकी आज हम चर्चा करेंगे और उसको हम देखेंगे कि उस पर क्या ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जेई या आईटीआई वगैरह के बैचेज की तैयारी कर रहे हो तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का बैच, थ्योरी बैच, उसका प्रैक्टिस बैच, ये बैचेज करियर वे लैब पे चल रहा है। और जेई इलेक्ट्रिकल का भी नया बैच नवंबर महीने में आने वाला है करियर वे लैब पे। तो शुरू करें आज की कहानी, शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम आपको पढ़ाएंगे सीआरआई के बारे में। मेरे साथ नीतीश भी हैं, विकास भी हैं और मयंक हैं, रजत हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सीआरआई कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या होता है। सीआरआई जानते हो आप लोग? ठीक है विकास, ओके। नीतीश भी हमारे साथ हैं। कलर रेंडरिंग इंडेक्स सीआरआई क्या होता है देखो। अगर मैं डिफिनीशन लिख देता हूं इसकी। देखिए, इट इज एबिलिटी ऑफ ए लाइट सोर्स, it is ability of a light source to give, it is ability of a light source to give natural color, to give natural color or true color with respect to, with respect to, with respect to standard light, standard light या reference light और reference light और सनलाइट भी आप कह सकते हो, और सनलाइट। गोलू ने कमेंट किया है किसी वस्तु का वास्तविक कलर दिखाई देना ही सीआरआई कहलाता है। ठीक है मनीष, तन्मय, विकास, प्रदीप, गोलू, स्वागत है। इसको अगर हिंदी में बोलें तो किसी भी लाइट सोर्स का, किसी भी प्रकाश स्रोत का किसी वस्तु का वास्तविक कलर दे पाना या वास्तविक कलर दे पाने का जो गुण होता है वो सीआरआई कहलाता है। किसी लैंप या किसी बल्ब का किसी वस्तु का वास्तविक रंग या वास्तविक कलर दिखा पाना ही सीआरआई है। उसकी चर्चा नीतीश बाद में करेंगे। अभी इस पे देखो आप, किसी लैंप का किसी वस्तु का वास्तविक रंग दिखा पाना ही सीआरआई है।
इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु, मान लीजिए ये सनलाइट है, ये क्या है, सनलाइट, सूर्य की रोशनी में अगर कोई वस्तु हमने देखी, सनलाइट में अगर कोई चीज मान लीजिए हमने देखी, मान लीजिए कोई वस्तु हमने देखी सूर्य की रोशनी में, अब इसी वस्तु को मैं इस कमरे में लेके आऊं और फ्लोरेसेंट, इस कमरे में मैं CFL या LED लैंप मैंने लगा के रखा है, LED बल्ब लगा के रखा है, LED बल्ब लगा हुआ है इस कमरे में, मान लीजिए इस कमरे में लाके उसी वस्तु को देख रहा हूं। मान लीजिए ये वस्तु जो है येलो कलर की है, कैसी है, येलो कलर की है। अगर मैं इस चीज को सूर्य के प्रकाश की रोशनी में देखता हूं तो वो मान लीजिए येलो कलर की दिखती है। अगर मैं इस कमरे में लाके देखूं उसी वस्तु को इस LED बल्ब की उपस्थिति में, तो अगर ये वस्तु बिल्कुल वैसे ही दिखे, बिल्कुल येलो कलर की ही दिखे, बिल्कुल येलो दिखे, न डार्क येलो दिखे न लाइट येलो दिखे, बिल्कुल सेम वैसा ही येलो दिखे जैसे वहां दिख रहा है, तो हम बोलेंगे ये लाइट बल्ब इस वस्तु का जो वास्तविक रंग है, जो कि सूर्य के प्रकाश की रोशनी में येलो था, वही रंग दिखा पा रहा है, तो हम बोलेंगे ये बल्ब बहुत अच्छा है और इसका CRI 100 है। किसी भी बल्ब का जो CRI होता है वो 0 से 100 की रेंज में होता है। CRI क्या होता है, CRI किसी भी लैंप का जो रेंज होती है वो 0 से लेके 100 के बीच में होती है। अगर CRI किसी का 100 है तो बेस्ट है, 100 अगर CRI तो बेस्ट है, यानी आइडियल केस है, एक तरीके से बेस्ट है, और अगर किसी का CRI 0 है तो वर्स्ट केस है। यानी एक तरीके से ये मान लो कि ज़्यादातर बल्ब के CRI 80 के ऊपर ही होते हैं। अगर किसी का CRI 95 के ऊपर है, 90 के ऊपर है, इसका मतलब वो बल्ब बहुत अच्छा है। अगर किसी का CRI 90 95 के ऊपर है तो बल्ब बहुत अच्छा है। मतलब वो बल्ब जो है किसी वस्तु का वही रंग बताएगा जो वास्तव में उस वस्तु का रंग है। किसी ऑब्जेक्ट का जो कलर है वही कलर बताएगा वो लाइट सोर्स, अगर उसका CRI हाई है। अगर हम देखें तो यहां पे जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश, उसका CRI 100 माना जाता है। सूर्य का जो प्रकाश है उसके CRI को हम 100 लेके चलते हैं। या जो इनकैंडेसेंट बल्ब है, इनकैंडेसेंट बल्ब या इनकैंडेसेंट लैंप, इसके भी CRI को 100 लेके चलते हैं। इनकैंडेसेंट बल्ब कौन सा है? अरे वही बल्ब जो 10 या 15 रुपए का आता है, पहले ज़माने में यूज करते थे, आजकल कम यूज करते हैं। इनकैंडेसेंट बल्ब जो 10-15 रुपए का आता था, 100 वाट का, CRI उसका 100 होता है, सनलाइट का भी 100 होता है। और हैलोजन लैंप अगर जो है, हैलोजन लैंप, उसके भी CRI को 100 लेके ही चलते हैं। उसके CRI को क्या लेके चलते हैं? 100। हैलोजन अगर है, हैलोजन लैंप है, तो उसके भी CRI को 100 लेके चलते हैं। ये आपको रटा होना चाहिए। सनलाइट का, इनकैंडेसेंट लैंप का और हैलोजन लैंप का 100। देखो सनलाइट कोई लैंप तो नहीं है, मगर सनलाइट के CRI की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश है, उसके लिए CRI 100 होता है। इनकैंडेसेंट बल्ब जो होता है आपका, उसके लिए भी CRI 100 और हैलोजन लैंप के लिए भी CRI 100 होता है। इन तीनों के लिए 100 होता है। इन तीनों का CRI 100 है। इसका मतलब क्या? ये तो मान लीजिए बल्ब नहीं है तो सूर्य का प्रकाश है, इसका CRI 100 है। इसका मतलब ये दोनों बल्ब किसी वस्तु का बिल्कुल वही रंग बताएंगे जिस रंग की वो वस्तु है। इसका CRI 100 है। इसका मतलब ये दोनों किसी वस्तु का वही कलर बताएंगे जो एक्चुअल कलर उसका है। यही तो है। लेकिन कई बार कोई लैंप या कोई बल्ब जो होता है, किसी वस्तु का एक्चुअल कलर नहीं दिखाई दे पाता। जैसे मान लीजिए इस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा जो भी रंग है, अगर मैं सूर्य की रोशनी में खड़ा हो जाऊं और आप मेरे सामने खड़े रहो, तो आपको मेरा रंग कुछ और नजर आएगा। रंग कुछ और नजर आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अभी आप मुझे इस स्टूडियो से देख रहे हो, जहां पे
कुछ फ्लोरेसेंट लैंप लगे हैं, कुछ और प्रकार के लैंप लगे हैं, उन सब प्रकाश की लाइट में आप मुझे देख रहे हो, तो मेरा वो कलर आप नहीं देख पाओगे जो आप सूर्य की रोशनी में देखते हैं आमने सामने खड़े होकर के। क्या ये जो लैंप या लाइट लगी हुई है यहाँ पे इस वक्त स्टूडियो में, वो मेरा वास्तविक कलर आपको दिखा पा रही है? हो सकता है मैं थोड़ा सा सांवला हूँ, लेकिन आपको लाइट में मैं गोरा नजर आ रहा हूँ। हो सकता है मेरी दाढ़ी के कुछ बाल सफ़ेद हों, लेकिन आपको सफ़ेद बाल नहीं दिख रहे हो, आपको सारे काले ही दिख रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अगर इस कमरे में, इस स्टूडियो में लगी हुई लाइट मेरा वास्तविक कलर आपको नहीं दिखा पा रही है, इसका मतलब इस लाइट का CRI 100 नहीं है। अगर किसी लाइट सोर्स का CRI 100 होता है, इसका मतलब वो उस वस्तु का जो वास्तविक रंग है, वास्तविक रंग मतलब वो ऑब्जेक्ट सूर्य की प्रकाश की रोशनी में जिस रंग का दिखता, वैसा ही कलर बिल्कुल दिखा पाएगा। और अगर किसी बल्ब का CRI 100 से कम है, मान लीजिए 80 है, 90 है या 70 है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है, वो लाइट सोर्स उस वस्तु को दिखा तो देगा, मगर उसका कलर एग्जैक्ट नहीं दिखा पाएगा जैसा कलर सनलाइट में उस वस्तु का है। जैसे आप कोई कमरे में खड़ा कर दिया जाए और उसमें कई सारी ट्यूबलाइट लगी हों, एक ट्यूबलाइट जलाई जाए तो आपका रंग कुछ और नजर आएगा, 2 ट्यूबलाइट जलाई जाए आपके चेहरे का रंग कुछ और नजर आएगा। इस कमरे में 10 ट्यूबलाइट ने सारी जला दिया तो आपके चेहरे पे शाइनिंग से आ जाएगी, ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाएगी, कुछ कलर और दिखाई देगा आपका। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई बार आप बहुत ज़्यादा लाइट में होते हो तो आपका कलर कुछ और दिखाई देता है, शाम के वक्त आपका कलर कुछ और दिखाई देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई बार आप एक्चुअली जिस रंग के हो, आप ऐसे फ़ोन उठाते हो और ऐसे सेल्फी लेते हो और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हो, रील्स बना देते हो, फेसबुक पे डाल देते हो। क्या आप जिस रंग के होते हो उसी रंग की फ़ोटो आती है? बोलो। क्या आप फ़ोटो खींचने में फ़िल्टर का इस्तेमाल नहीं करते हो? मैंने तो लोगों की ऐसी ऐसी फ़ोटो देखी है कि फ़ोटो देखने के बाद भरोसा ही नहीं होता कि उसी इंसान की फ़ोटो है, ये उसी इंसान की फ़ोटो है। इतनी इतनी एडिटिंग, इतनी कलाकारी। तो अगर कोई इंसान सांवला है, बदसूरत है, मगर उसकी फ़ोटो आप देखते हो तो सुंदर आती है, तो आप बताओ क्या वो मोबाइल फ़ोन, वो कैमरा उस आदमी की रियल पिक्चर को दिखा पाया? नहीं। फिल्टर का इस्तेमाल कर लेते हो, ब्राइटनेस बढ़ा देते हो, कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर लेते हो, और तमाम कई सारे फीचर्स आते हैं फ़ोन में। आजकल तो दाढ़ी मूंछ भी लग जाती है। तो आप जिस रंग के हो, सूर्य की रोशनी में खड़ा कर दिया जाए और आपको कोई देखे, वैसा ही अगर आप नजर आओ किसी लैंप के प्रकाश में, तो उस लैंप की CRI 100 कही जाएगी। और अगर वो लैंप आपके एक्चुअल कलर को नहीं दिखा पा रहा है तो उस लैंप की CRI 100 नहीं है। तो CRI 100 होने का मतलब क्या? कि वो लैंप या वो बल्ब आपके वास्तविक कलर को दिखा पाएगा। जो कलर आपका दिन में सूर्य की रोशनी में होगा, वही कलर उसका दिखा पाएगा। और कलर में अंतर आता है। इस वक्त अगर आप देखो तो मेरे चेहरे पे जो कलर है कुछ और है, अगर आप मुझे सूर्य की रोशनी में मेरे सामने से देखोगे तो कलर कुछ और नजर आएगा। है कि नहीं है? मनीष बोल रहे हैं बबली पिक्चर एडिटिंग का यूज करती है। गोलू बोल रहे हैं आधार कार्ड पर भी CRI 100 होती है। हाँ, आधार कार्ड पे भी। तो CRI किसी लैंप की क्षमता है, किसी लैंप का गुण है। कैसा गुण? क्या वो लैंप उस वस्तु का वास्तविक रंग दिखा पाया? वास्तविक रंग मतलब, अरे मान लो कोई चीज काली है, लेकिन हो सकता है काला ही दिखे बट थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखे, तो CRI 100 नहीं है। काला तो दिखेगा, अगर कोई भी लैंप जला दोगे तो काली चीज काली ही दिखेगी, बट क्या जितनी काली है उतनी काली दिख रही है?
कई बार आपको थोड़ा सा हो सकता है फेड सा नजर आए, थोड़ा धुंधला धुंधला नजर आए, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा नजर आए। तो बिल्कुल सेम कलर अगर दिखे जैसा सूर्य की रोशनी में है, वैसा ही अगर वो लाइट सोर्स दिखा पाता है तो उसका CRI 100 है। यानी CRI 100 वाला लैंप जो है किसी वस्तु का वास्तविक कलर दिखा पाएगा। वास्तविक कलर मतलब जैसा वो सूर्य के रोशनी में दिखेगी, ये है CRI 100 होने का मतलब। तो सवाल आता है कि सन लाइट का CRI कितना होता है, तो 100 होता है। सवाल आएगा कि वर्स्ट CRI कितना हो सकता है। मिनिमम CRI 0 हो सकता है जो कि वर्स्ट है। मैक्सिमम CRI कितना हो सकता है, मैक्सिमम CRI कितना हो सकता है 100। मैक्सिमम CRI कितना हो सकता है 100। और 100 CRI होता है कई सारे लैंप का। इनकैंडेसेंट लैंप का CRI 100 होता है, हैलोजन लैंप का CRI 100 होता है। ठीक है, हैलोजन लैंप। तो यही है परिभाषा। क्या? इट इज एबिलिटी ऑफ ए लाइट सोर्स टू गिव नेचुरल कलर और ट्रू कलर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड लाइट। स्टैंडर्ड लाइट या रेफरेंस लाइट का मतलब है अगर हम उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को सनलाइट में देखें तो उसका जो कलर है उसकी तुलना में अभी कैसा कलर दिख रहा है उसका, जब हम किसी लाइट सोर्स की प्रेजेंस में उसको देख रहे हैं तो। So it is the ability of a light source to give natural color or true color with respect to standard light or reference light or sunlight. ये एबिलिटी, ये गुण किसी लाइट सोर्स का जो है वही है CRI। किसी लैंप का, किसी वस्तु का वास्तविक रंग दिखा पाना, वास्तविक रंग दिखा पाने का गुण ही क्या है, CRI है। CRI समझ में आया आपको? CRI 0 तो नॉर्मली किसी बल्ब का होगा ही नहीं। CRI 0 होने का मतलब ना कि सारे वस्तु एक ही रंग के दिखेंगे जो है। CRI अगर किसी का 0 है तो कोई भी इलाके चीज देखोगे सबका रंग एक ही जैसा नजर आएगा। नॉर्मली ऐसा मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा गया है बार बार एग्जाम में। क्या पूछा गया है? कि व्हाट इज CRI फॉर इनकैंडेसेंट बल्ब या इनकैंडेसेंट लैंप। यानी इनकैंडेसेंट लैंप का CRI कितना होता है? 70, 90, 100 या 80। तो क्या होगा आंसर? इंडेक्स है ये, इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स। नहीं तो क्लास में लेट से आती हैं और हर दिन क्लास को डिस्टर्ब करती हैं कि सर पहले क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिपीट कर दो, थोड़ा सा 2 मिनट बता दो। इंडेक्स, कलर रेंडरिंग इंडेक्स, CRI। क्या होता है? इनकैंडेसेंट लैंप का CRI कितना होता है? गोलू बोल रहा 100 होता है। अरे गोलू कहाँ हो, ये लिखा हुआ है मैंने, इनकैंडेसेंट बल्ब का CRI 100। बल्ब या लैंप एक ही चीज है भाई, लैंप हो चाहे बल्ब हो एक ही चीज, इनकैंडेसेंट लैंप। अरे ऐसा वाला जो बल्ब होता है भाई, इनकैंडेसेंट लैंप 10-15 रुपए का आता है सूर्या का, जो बहुत बिजली खाता है। आजकल नहीं यूज करते हैं, शादी ब्याह में भले सजावट के लिए यूज कर लें। व्हाट इज इन CRI फॉर इनकैंडेसेंट लैंप? तो आपका आंसर होगा 100। 100, 90 क्यों होगा भाई? बी वाले कौन है? बी, प्रदीप बोल रहे हैं बी, 100 होगा इनकैंडेसेंट का CRI। इनकैंडेसेंट का 100, हैलोजन लैंप आया तो भी 100, सनलाइट का पूछ लिया तो भी 100। इन तीनों का 100 होता है। ये दोनों तो देखो लैंप हैं, इन दोनों का तो 100 होता है। ये सनलाइट है, कोई लैंप नहीं, मगर इसका भी 100 होता है। ठीक है, which bulb have highest CRI?
किस बल्ब का CRI अधिकतम होता है? फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट लैंप, दूसरा LED लैंप, हैलोजन लैंप, और अगला है सोडियम वेपर लैंप। बोलिए। इसका आंसर बताओ। इस सवाल का आंसर बताइए। फ्लोरेसेंट लैंप का या फिर LED लैंप का या हेलोजन लैंप का किसका CRI मैक्सिमम होगा इसमें? हेलोजन लैंप का। जी, हेलोजन लैंप का। हेलोजन लैंप का 100। मेन तो यही तीन। अगर आप और देखोगे एक दो, तो आपका जो LED लैंप होता है, LED लैंप, LED बल्ब, इसका लगभग 72 से 97 की रेंज में होता है। और जो फ्लोरेसेंट लैंप होता है, फ्लोरेसेंट लैंप, फ्लोरेसेंट को क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंट लैंप, इसका 70 से 97 के बीच में होता है। मतलब LED का थोड़ा सा ज़्यादा है, 72 से 97, इसका 70 से 97, मतलब LED का थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, LED का 72 से 97, फ्लोरेसेंट लैंप का 70 से इसका 72 से 97, इसका 70 से 97। तो वो सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, तीन याद रखना। उसके बाद याद रखना LED और फ्लोरेसेंट में आपका LED का ज़्यादा होता है, फ्लोरेसेंट का थोड़ा सा कम होता है। इसका ज़्यादा, इसका थोड़ा कम। इस पर एक सवाल ही पूछा गया है, वो मैं लिख रहा हूँ। सवाल है, विच लैम्प हैज़ बेटर CRI एज कंपेयर टू अदर? मतलब किसका CRI बेहतर है, किस बल्ब का CRI दूसरों की तुलना में बेहतर है, ये पूछा गया है। मतलब दूसरों से अच्छा है। पहला है HP, SV, HP, MV, मेटल हैलाइड लैंप,
चौथा एलईडी। विच लैम्प है बेटर CRI? देखो HPSV है, ये है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प। ये है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। मेटल हैलाइड लैम्प, LED लैम्प। क्या होगा? हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प, मेटल हैलाइड लैम्प, LED लैम्प। सबका CRI आपको याद रखने की जरूरत नहीं, याद रखना सनलाइट का 100, इनकैंडेसेंट लैम्प का 100, हैलोजन का 100, बाकी LED का उससे थोड़ा सा कम, फ्लोरेसेंट का थोड़ा सा और कम। ठीक है, तो आप इन चारों में देखोगे तो इन चारों में सबसे ज़्यादा बेहतर CRI LED लैम्प का है, LED का। इससे ज़्यादा CRI या तो हैलोजन का हो सकता है, या तो इनकैंडेसेंट लैम्प का हो सकता है, या तो सनलाइट का हो सकता है। क्या होगा? इससे बेहतर CRI अगर आप देखोगे तो या तो हैलोजन लैम्प का होगा, या इनकैंडेसेंट लैम्प का होगा, या फिर सनलाइट का हो सकता है। इसमें से और कोई नहीं ऑप्शन में, ये है LED। मरकरी वेपर लैम्प या सोडियम वेपर लैम्प का और कम होता है CRI। एक तो ये है, ये सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में, तो LED लैम्प मतलब 72 से 97 के बीच में है तो काफी अच्छा है। 97 मतलब 95 हो सकता है, 96 हो सकता है, 94 हो सकता है, तो अच्छा है। फ्लोरेसेंट का भी उतना ही, बस थोड़ा सा कम मान के चलो। फ्लोरेसेंट वैसे ऑप्शन में है भी नहीं, फ्लोरेसेंट ऑप्शन में है भी नहीं, तो ये सबसे आधे 3, उसके बाद इन दोनों का नंबर आता है। बाकी सब एक कम से कम ही है, बाकी सब इससे कम ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है इनकैंडेसेंट लैम्प का CRI कितना है, बार बार पूछा गया है। अगर कोई एक चीज़ आपको याद रखनी हो तो मैं यही बोलूँगा, आप याद कर लेना इनकैंडेसेंट लैम्प का CRI कितना है, या हैलोजन लैम्प का CRI कितना है, या सनलाइट का CRI कितना है, तो आप बोलोगे 100। देखो कलर रेंडरिंग इंडेक्स में रेंडरिंग का मतलब होता है देना, रेंडर मतलब होता है प्रदान करना, रेंडर का मतलब होता है प्रदान करना, देना, और कलर मतलब होता है रंग, और इंडेक्स मतलब तो गुणांक या गुण है कि कलर देने का गुण, किसी लैंप या किसी बल्ब का कलर देने का गुण, कैसा कलर, उसका वास्तविक कलर, ट्रू कलर देने का जो गुण है वही CRI है। तो वास्तविक रंग अगर आप दे पा रहे हो तो आप उस बल्ब के CRI को 100 बोल दोगे। जैसे आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हो, अगर आप 100% नंबर लेके आओ, और अगर आपके नंबर 100% नहीं आ रहे हैं तो उससे कम आ रहे हैं, थोड़े से बुरे स्टूडेंट हो गए आप। ऐसे कोई लैंप सोर्स है, अगर उसका CRI 100 है तो उसका ट्रू कलर दे देगा। तो CRI मतलब कलर, रेंडर मतलब देना, प्रदान करना। इट इज एबिलिटी टू रेंडर, कई बार आप डिफिनेशन में ऐसे देखोगे, CRI इज व्हाट, इट इज द एबिलिटी टू रेंडर द ट्रू कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेंडर मतलब देना, किसी ऑब्जेक्ट के ट्रू कलर को दे पाने का जो गुण है, दैट इज CRI। अगर CRI 100 है तो वो उसका ट्रू कलर दे पाएगा, और CRI 0 है अगर किसी लैंप का, तो उस लैंप के प्रकाश में सारी चीजें एक ही रंग की नजर आएंगी। अगर किसी लैंप का CRI 0 है तो उस बल्ब के प्रकाश में सारी चीजें एक ही कलर की नजर आएंगी, सेम कलर की। लाल चीज भी एक कलर की, पीली भी एक ही कलर की, हरी भी एक ही कलर की, सब एक ही कलर की नजर आएंगी। इफ CRI 0, जो बाहर हरी नजर आती, बाहर लाल काली नजर आती, उस लैंप के प्रकाश में सारी चीजें एक ही रंग की नजर आएंगी। CRI अगर 0 है किसी का तो, बट CRI 0 इज वर्स्ट।
ऐसा मिलेगा नहीं आपको, 100 मिलता है। स्वागत है पंकज। तो ये कहानी समझ में आई आपको? उम्मीद करते हैं कि ये जो CRI है आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया बताओ कमेंट करके ज़रा। उम्मीद करते हैं कि ये CRI आपको समझ में आया होगा।